नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के सभी दल एक्शन में हैं। एक तरफ बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के सीट बंटवारे को लेकर के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिल्ली में बैठक चल रही है। वहीं दूसरी ओर पटना में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने संजय जायसवाल पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बंद कमरे में दोनों की 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात में सीट बंटवारे को लेकर के दोनों में बातचीत हुई है। एनडीए में सीट बंटवारे पर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच दोनों की मुलाकात अहम मानी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा सीटों के बंटवारे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुने। जायसवाल जी दिल्ली से डायरेक्ट आपके पास ही पहुंचे। भाई तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो ये सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया। नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोगों की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कोई कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी। नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुँचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे तो अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। तो ये था। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार एनडीए की ही जीत होगी। साथ ही साथ चिराग पासवान भी एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह, निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।